सो नाउ दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 9 साइड एंड 15 साइड। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना होगा कि टोटल एंगल सम एक्सटीरियर एंगल के कितने होते हैं एंगल सम। तो ये हमेशा फिक्स होते हैं 360 डिग्री, बट एंगल सम इन इंटीरियर एंगल केसेस में क्या होते हैं, वो वेरी करते हैं नंबर ऑफ साइड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये यहाँ पे बात एकदम ध्यान में रख लीजिए। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हमेशा फिक्स होगी। टोटल एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। टोटल एक्सटीरियर एंगल इज फिक्स, इट्स ऑलवेज 360 डिग्री, करेक्ट। अब अगर इसमें आपको एक एंगल की वैल्यू निकालनी है तो सिंपल, इसको अगर आप डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ साइड से तो ये आपका ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो उसका फॉर्मूले हो जाएंगे, या तो आप ऐसे कर सकते हो, देखिए number of sides into each exterior angle। अब इससे आप फॉर्मूले भी डिराइव कर सकते हो। ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल क्या हो गया आपका टोटल एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, टोटल एक्सटीरियर एंगल। अब या तो ये दो वैल्यू दी रहेगी तो आप नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकते हो। अगर आप ये नंबर ऑफ साइड्स दिया हुआ और टोटल एक्सटीरियर एंगल वैल्यू दिया हुआ तो आप ईच एक्सटीरियर निकाल सकते हो। तब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, साइड्स दिया हुआ, मतलब ये वैल्यू दी हुई है और ये तो फिक्स होती ही है, ये हमें फाइंड आउट करने के लिए कुछ जरूरत नहीं है। हमें पता है कि हमेशा एक्सटीरियर एंगल सम की प्रॉपर्टी क्या होती है 360। तो आप उसके हिसाब से ईच एक्सटीरियर मतलब हर एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ईच एक्सटीरियर क्या हो गया, ईच एक्सटीरियर एंगल वैल्यू क्या हो गई, टोटल एक्सटीरियर एंगल जो कि आपका 360 डिग्री है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स क्या है यहाँ पे 9। अब डिवाइड कर दीजिए, 9 4 जा 40, तो ये आपका 40 डिग्री हो गया ईच एक्सटीरियर एंगल। यही तो आपके क्वेश्चन में पूछा है। सेम उसी तरह 15 साइड में क्या हो गया, यहाँ पे ईच एक्सटीरियर हो गया, ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल एंड टोटल एक्सटीरियर एंगल में अंतर यही है कि वो टोटल सम की वैल्यू है, यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू है। तो ये भी टोटल हमेशा 360 फिक्स होता है, नंबर ऑफ साइड 15 होता है। आप डिवाइड करके देख लीजिए, इट्स 24 डिग्री। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। चलते हैं अब हम नेक्स्ट, कुछ इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। और अभी देखिए आपका ये कॉन्सेप्ट होना क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैंने इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर डाला है हुआ है वो पहले आप उसको जाके देखिए, नहीं तो मैं उसको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भेज दूंगी, प्लीज़ आप उसको जाके ज़रूर देखिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो हेलो एवरीवन, नाउ दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में उसी के बारे में दी हुई, आप अगर एक्सटीरियर एंगल के कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में आ गए तो आप कोई भी क्वेश्चन को बस घुमा फिरा के ही पूछते हैं, कुछ अलग नहीं पूछते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। How many sides does regular polygon have if measures of an exterior angle is 24 degree? ठीक है, measures of an exterior angle मतलब एक exterior angle की वैल्यू यहाँ दी हुई है। तो मैंने पिछले फॉर्मूले में क्या बताया था, या तो नंबर ऑफ साइड्स या तो एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दी हुई हो तो हम कुछ भी चीज एक दूसरे का अल्टरनेटिव पता लगा सकते हैं। मैं वो फॉर्मूले फिर लिख देती हूँ, या तो नंबर ऑफ साइड्स into each exterior angle equal to total exterior angle, correct। exterior angle that is always fixed 360 डिग्री। तब यहाँ पे साइड्स पूछा है, ठीक है, दिस टाइम साइड्स पूछा है और ये एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दी हुई है कितनी, 24 डिग्री। तो अब यहाँ पे आराम से निकाल सकते हैं नंबर ऑफ साइड्स क्या हो जाएगा, पहले क्या हो गया 360 डिग्री अपॉन, बिकॉज ये मल्टीप्लाई है, ट्रांसपोज मेथड, ये तो बहुत कॉमन है। ईच एक्सटीरियर एंगल कितनी दी हुई है 24 डिग्री, बस डिवाइड कर दीजिए आप। अगर आप डिवाइड करते तो कितना आता है 24 1 जा 24 2 8, yes, so if you divide by 15 times it will be cancelled। So your number of sides, it is not degree,
बी केयरफुल, ये नंबर ऑफ साइड्स कितने हो गए 15 साइड्स, ठीक है। मतलब कोई ऐसा रेगुलर पॉलीगन है जिनके ऑल 15 साइड्स इक्वल है, इक्वल एंगल है, तो इसका आंसर हो गया 15 साइड। चलते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि सिमिलर काइंड ऑफ, बट वही क्वेश्चन को बहुत ही घुमा के थोड़ा सा पूछ लेते हैं, ठीक है। चलिए